भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि रसूखदारों की पार्टी है। वो कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं, ना जाने कितने दशकों से पार्टी का काम करते हैं, पार्टी का झंडा ढोते हैं और उसके बाद प्रवासी नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। हमने इस पर कई सारी खबर की है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमें कांटेक्ट किया और उसके बाद हमें धन्यवाद भी दिया। उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल सही कहा है, हम कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी को खड़ा करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी में हमको कोई बड़ा पद मिलता ही नहीं है। पैसे वाले रसूखदार उन लोगों को बड़ा पद मिल जाता है। आज फिर से एक बड़ी खबर के साथ हम आए हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रवासी नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। महाचंद्र सिंह जो कि सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो महाचंद्र सिंह जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जेडीयू में हुआ करते थे, हम में भी उन्होंने अपनी राजनीति की है और उसके बाद जब बीजेपी में आए तो उन्हें बड़ा पद दे दिया गया। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, हम बीजेपी पर और भी खबर किए हैं। हमने जो खबर की कि कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि रसूखदारों की पार्टी है और उसके बाद बीजेपी इसे चरितार्थ कर रही है। बीजेपी एक और एग्जाम्पल हमारे सामने रख दी है। बिल्कुल, बिहार बीजेपी पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ पर जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, पार्टी चलाने के लिए जिन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी, अब बीजेपी उन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं सोच रही, बल्कि उन लोगों के लिए सोचा जाता है। उन लोगों का, उन नेताओं का एडजस्टमेंट किया जाता है जो प्रवासी हैं। प्रवासी शब्द हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे लोग कुछ दिनों के लिए पार्टी में हैं। अगर आज उन्हें पद नहीं मिले तो संभव है कल दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे नेताओं के लिए बिहार बीजेपी सोच रही है, बल्कि सोच ही नहीं रही बल्कि पूरी एडजस्टमेंट की एक पूरी तैयारी, पूरा खाका तैयार है। उसी के अनुरूप अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्ति की गई है उसमें उन लोगों की नियुक्ति की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी मानी जाती थी, अब बदल करके कहीं ना कहीं प्रवासी नेताओं के लिए क्या एडजस्टमेंट का एक सेंटर, एक केंद्र बन गई है बीजेपी। हम महाचंद्र प्रसाद सिंह की बात कर रहे थे। महाचंद्र प्रसाद सिंह ऐसे नेता हैं जो एक तरह से कहें तो डंप कर दिए गए थे। बिहार की राजनीति में उनके लिए बहुत ज्यादा भविष्य नहीं था, लेकिन बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद उनका तो एडजस्टमेंट हुआ ही, वे अपनी बेटी का भी एडजस्टमेंट करा दिए। यहाँ तो एक व्यक्ति जो कई दशक से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, जिसने सड़कों पर संग्राम, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम किया, झंडा बैनर लगाया, दीवार लेखन तक किया, लेकिन उसको एडजस्टमेंट, उसको कहीं कोई बोर्ड निगम या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। आज भी बहुसंख्य कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बीजेपी के लिए लगा दी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे तो देखेंगे कि पुराने लोग पार्टी के अंदर हैं, जो जिलों से आते हैं, मुख्यालय आते हैं, पता करने आते हैं कि भाई हम लोगों का के भविष्य का कोई पार्टी ख्याल कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने कई ऐसे नेताओं को देखा है, कई लोगों से बात की है। उन लोगों का कहना होता है कि मैं 25 साल का था तब से इस पार्टी के साथ हूं और आज 50-60 वर्ष हो गए, लेकिन पार्टी ने कुछ दिया नहीं, बल्कि पार्टी के लिए हमने दिया। अपनी पूरी जवानी तो दी ही, हमने आर्थिक तौर पर भी पार्टी को सशक्त करने का, मदद करने का काम किया, सड़कों पर संग्राम किया, पार्टी का झंडा ऊंचा रहे, इसके लिए हमने पूरी कोशिश की। विरोधियों से लड़ाई लड़ी, प्रशासन से, हम जब विपक्ष में होते थे तो प्रशासन से लड़ाई लड़ते थे, पुलिस वालों से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब मेवा खाने की बारी आई तब वैसे लोग जो प्रवासी थे उनको दे दिया गया। वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को एक बार फिर से बिहार बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है और महाचंद्र सिंह जाति से भूमिहार हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। वैसे बता दें आपको कि बीजेपी में कई भूमिहार नेता हैं जिन्हें आज तक, जिसने लंबी लड़ाई लड़ी, कई दशक तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी ने उनके बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने किसके बारे में सोचा? बीजेपी ने महाचंद्र सिंह के बारे में सोचा। महाचंद्र सिंह का कैरियर बीजेपी के अंदर कितना है? हमें याद है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्हें पार्टी में शामिल किया गया था। बहुत मतलब ये चूंकि अब अलोकप्रिय हो गए थे, इनका कहीं कोई वजूद नहीं था, तो बीजेपी में इनकी एंट्री कराई गई थी।
एंट्री हुआ इसके बाद अपनी मतलब वो सेट करने की पूरी कोशिश में लग गए, विधान परिषद जाने की कोशिश में लग गए, राज्यसभा जाने की कोशिश में लग गए, अपनी बेटी के लिए टिकट को लेकर के कोशिश में लग गए, लेकिन 3-4 सालों तक सफलता नहीं मिली। अभी अभी सफलता इनको मिली है और इस सफलता से ठीक पहले महाचंद्र सिंह ने अपनी बेटी के लिए एक जगह तलाश लिया था। वो बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, वहां पर अपनी बेटी सीमा शर्मा जो दिल्ली के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में एक पद कहीं ना कहीं राज्यपाल ने बजाबता नोटिफिकेशन राजभवन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन्हें उस जो सिंडिकेट है यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है वहां पर उनकी नियुक्ति सीमा सिंह की गई। यह चिट्ठी जो है, यह चिट्ठी राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं उनकी तरफ से जारी किया गया है। यह चिट्ठी 22/4/2025 यानी कि महाचंद्र प्रसाद सिंह अपनी बेटी सीमा शर्मा को लेकर के एक जगह बनाया, यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का सदस्य बनाया गया। उसमें जो एड्रेस लिखा गया है, सीमा शर्मा एड्रेस 230 कौटिल्य नगर विधायक कॉलोनी पटना, यही आवास है महाचंद्र प्रसाद सिंह का। यानी कि महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी सीमा शर्मा जो दिल्ली में प्रोफेसर हैं, दिल्ली के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना वहां का एड्रेस नहीं दिया, अपने पिता का एड्रेस दिया। जो महाचंद्र प्रसाद सिंह जिस आवास में रहते हैं उसी आवास का एड्रेस दिया और इन्हें बिहार यूनिवर्सिटी में नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर इन दी सिंडिकेट ऑफ बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, यह चिट्ठी बाजाबता जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई। इमीडिएट इफेक्ट सी हैज बीन नॉमिनेटेड इन प्लेस ऑफ प्रोफेसर ओम प्रकाश राय की जगह पर सीमा शर्मा की नियुक्ति की गई है। यानी कि बीजेपी में आने के बाद महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पहले अपनी बेटी को सेट किया, सिंडिकेट का सदस्य बना दिया, जो दिल्ली के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्हें यहाँ पर एक बिहार के एक यूनिवर्सिटी में बाजाबता जगह दिलाई और अब जो है खुद सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बन गए। यानी कि पिता और पुत्री दोनों को बिहार बीजेपी ने सेट कर दिया है। अब महाचंद्र प्रसाद सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति के कई बड़े नेता धूल फांक रहे हैं। आप भाजपा कार्यालय में जाइएगा तो दसियों ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन्होंने कई दशक 2-3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको कोई जगह नहीं दी, उनके बेटा बेटी को कोई कैबिनेट मेंबर नहीं बनाया, वहां पर सिंडिकेट का मेंबर नहीं बनाया, बल्कि महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी को वहां पर उस कमेटी में उनको जगह दी गई। तो यही स्थिति है बिहार बीजेपी का। महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में हमने बताया कि 2019 में बिहार बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा विधान परिषद के लिए लॉबिंग करने लगे। वहां तो सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ सवर्ण आयोग में इन्हें सफलता मिल गई। तो इनका कैरियर यही 4-5 सालों का है बीजेपी। तो 4-5 सालों में अपनी बेटी के लिए एक जगह तलाश लिए, ठीक है यूनिवर्सिटी में ही तलाश है। वो जो जिस बीआरए यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वो काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है और उत्तर बिहार का बड़ा यूनिवर्सिटी है और इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया के जो ज़िले हैं उससे जो संबद्ध कॉलेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का जो सदस्य है वो सीमा शर्मा जो महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी है, उन्हें यह जिम्मेदारी राजभवन की तरफ से दी गई है। तो यहाँ तो एक व्यक्ति सेट नहीं होता है। बीजेपी में जिस तरह से भीड़ है, जिस तरह से लोग कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि भाजपा हमें कोई जगह देगी, लेकिन यहाँ तो पिता और पुत्री दोनों सेट हो गए और सीमा शर्मा ने अपना एड्रेस भी पिता वाला एड्रेस भी दिया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं। अब जब रीढ़ के भविष्य की चिंता बीजेपी को नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बीजेपी को बिहार के अंदर डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। कल परसों में 2-3 दिनों में हम लोगों ने जो खबर
आम जनता को, बिहार के लोगों को बताया। इससे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के फोन आए। कई नेताओं ने कहा कि वाकई में आज की बीजेपी पूरी तरीके से बदल गई है। आज की बीजेपी उन्हीं लोगों को चाह रही है जो प्रवासी हैं, जो दूसरे दल से इस पार्टी में आए हैं, उनको तवज्जो दिया जा रहा है, उनको जगह दी जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस पार्टी को दी, जिन लोगों ने धन से भी पार्टी को मदद किया, जिन लोगों ने पार्टी चलाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी, ज़मीन बेच करके पार्टी का कार्यालय चलाया, पार्टी का कार्यक्रम चलाया, उन लोगों के लिए अब यह पार्टी नहीं है। अब महाचंद्र सिंह जैसे लोग, उनकी बेटी सीमा शर्मा जैसे लोगों के लिए ही यह पार्टी रह गई है कि आप पार्टी के अंदर, आप दूसरे दल में राजनीति करें, जब वहाँ आपको कोई पद नहीं मिलता है तब वापस बीजेपी में आ जाए। और बीजेपी में आने के बाद अगर आप गणेश परिक्रमा करते हैं, आप नेताओं के आगे पीछे करते हैं, आप जो है सो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जगह मिल जाएगी। महाचंद्र प्रसाद सिंह इसके उदाहरण है। सिर्फ महाचंद्र प्रसाद सिंह ही नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं। कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा करी थी। लेकिन महाचंद्र सिंह और उनकी बेटी को जिम्मेदारी देने पर बीजेपी के अंदर, उनकी जाति के अंदर, मतलब जो जिस जाति से महाचंद्र प्रसाद सिंह ताल्लुक रखते हैं, उस जाति के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो महाचंद्र सिंह अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जेडीयू, फिर हम और अब बीजेपी में आए हैं, तो उनके लिए पार्टी जो है, पार्टी का हृदय काफ़ी द्रवित हो गया है। उनको, उनकी बेटी के लिए पहले जगह तलाश किया गया, फिर स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यह सब कुछ भाजपा के अंदर ही हो सकता है। बिल्कुल विवेकानंद जी, जिस तरीके से महाचंद्र प्रसाद सिंह को सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उनकी बेटी डॉक्टर सीमा शर्मा को, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली में, उन्हें यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया है, जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि प्रवासी नेताओं को बीजेपी सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है। जो कई दशक तक पार्टी में मेहनत किए हैं, पार्टी में काम किया है, उन लोगों को बड़े पद नहीं दिए जाते हैं। हमने पहले भी अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दी है और आने वाले समय में भी बिहार की हर खबर से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।